हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं लोक प्रशासन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन बताए हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए और एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लोक प्रशासन का पिता वुडरो विल्सन को कहा जाता है। वुडरो विल्सन को कहा जाता है। वुडरो विल्सन जो हैं वे लोक प्रशासन का जब उद्भव हुआ, इसका जब प्रथम चरण स्टार्ट हुआ तो इन्होंने अपनी निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही प्रथम चरण का शुरुआत हुई। आप इस बुक का नाम भी जरूर नोट डाउन करें, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस निबंध के साथ प्रथम चरण का प्रारंभ होता है। फिर नेक्स्ट है, प्रशासन के उद्भव का प्रथम चरण हम कब से कब तक का मानते हैं? तो 1887 से लेकर 1926 तक को हम लोक प्रशासन के प्रथम चरण के रूप में जानते हैं। और ये जो चरण है इसे हम राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस विचारक ने प्रशासन को राजनीति से अलग करने की बात सर्वप्रथम कही? तो इसमें भी आप वुडरो विल्सन का नाम लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन को राजनीति से विल्सन ने ही अलग करने की बात की और अलग भी किया। और नेक्स्ट है, लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? तो लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो पुस्तक है 1926 में, इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। ये पुस्तक 1926 में एल.डी. वाइट के द्वारा लिखी गई है। इनके रचयिता कौन है? तो एल.डी. वाइट इसके रचयिता है। और यह जो पुस्तक है यह लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक के नाम से जानी जाती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। लोक प्रशासन के द्वितीय चरण को हम किस नाम से जानते हैं? तो लोक प्रशासन के द्वितीय चरण को हम प्रशासन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रशासन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस चरण के दौरान विद्वान मानते थे कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को खोजा जा सकता है और लोक प्रशासन के प्रभाव और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयोग भी किया जा सकता है। तो फिर नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का द्वितीय चरण कब से कब तक का था? तो 1927 से 1937 तक को हम इसे लोक प्रशासन के उद्भव के द्वितीय चरण को मानते हैं। और इस चरण में बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक W.F. बिलोवी ने लिखी है और यह पुस्तक 1927 में, आप नोट डाउन कीजिएगा जरूर से, 1927 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और कुछ बुक है जैसे इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। यह पुस्तक हेनरी फ्योल ने 1916 में भी द्वितीय चरण में ही इस पुस्तक को लिखा था। फिर नेक्स्ट है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसकी पुस्तक है? तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस MP फॉलेट की पुस्तक है और 1924 में यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। तो आप ज़रूर से नोट डाउन करते जाइएगा। अगर मैं स्पीड हो रही हूँ तो आप रुक के स्टॉप करके वीडियो को आप लिखते जाइए। 1924 में क्रिएटिव एक्सपीरियंस MP फॉलेट ने इस पुस्तक को लिखा। फिर आते हैं हम आगे। लोक प्रशासन का तीसरा चरण, जिसे हम चुनौती का युग के नाम से जानते हैं, यह कब से कब तक का था? तो 1938 से 1947 तक के काल को हम लोक प्रशासन के उद्भव का तृतीय चरण मानते हैं। और अब नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के तीसरे चरण के महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम क्या है? तो मैंने इसमें आपको सारे वो पुस्तकें लिख दी हैं जो 1938 के से 1947 के बीच में इस चरण में महत्वपूर्ण पुस्तकें लोक प्रशासन में आई, जिसमें पहला है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यह जो पुस्तक है ये C.I. बर्नार्ड के द्वारा 1938 में लिखी गई। आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यह 1938 में C.I. बर्नार्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह पुस्तक F. मॉरस्टीन मार्क्स के द्वारा लिखी गई है और यह 1946 में लिखी गई। F. मॉरस्टीन मार्क्स 1946 में। फिर नेक्स्ट है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। यह पुस्तक रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, यह पुस्तक रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है, द प्रोवर्ब्स
द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह पुस्तक 1946 में ही प्रकाशित हुई है। और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं जैसे द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ड्वाइट वाल्डो में इसी चरण में उन्होंने लिखा था 1946 में। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में हर्बर्ट साइमन ने इस पुस्तक को लिखा था। अब हम आते हैं आगे। 1930 के दशक में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था जहां लोक प्रशासन एक अनिवार्य विषय बन गया? तो यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1930 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय जो था वह भारत का पहला विश्वविद्यालय बना जहां लोक प्रशासन को अनिवार्य विषय के रूप में जाना जाता है। फिर जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी आ सकता है कि सर्वप्रथम विश्व में लोक प्रशासन का एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो मद्रास विश्वविद्यालय था 1937 में। और फिर लोक प्रशासन के स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय तो नागपुर विश्वविद्यालय। तो आप ये सब भी जरूर से देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन से प्रशासनिक चिंतन लोक और निजी प्रशासन पे अंतर करते हैं? तो यहाँ पे आप लोक और निजी प्रशासन आप पढ़ेंगे सिलेबस में, तो आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन इसमें अंतर करते थे, कौन समर्थन करते थे। तो ये जो हेनरी फुएल, एम्फी फोलेट और एल उर्विक हैं, इन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया है। फिर नेक्स्ट है, नव लोक प्रशासन का उद्भव किस दशक में हुआ? तो नव लोक प्रशासन का उदय 1960 के दशक में हुआ। और ये जो नव लोक प्रशासन है ये 1960 के दशक में ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में हुए मिनोब्रुक सम्मेलन ने नव लोक प्रशासन को जन्म दिया। ये आप जरूर ध्यान से रखिएगा कि ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में हुए मिनोब्रुक सम्मेलन ने नव लोक प्रशासन को जन्म दिया। फिर नेक्स्ट है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ? 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। यह भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। फिर आते हैं हम आगे, मिनोब्रुक सम्मेलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो मिनोब्रुक सम्मेलन सर्वप्रथम 1968 में हुआ और अमेरिका में यह हुआ था। तो आप जगह का भी नाम नोट कीजिएगा, अमेरिका में हुआ था और 1968 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, लोक और निजी प्रशासन को भेद किन किन विचारकों ने किया है? अभी मैंने आपको बताया था उधर कि लोक प्रशासन के अंतर करने वाले, और अब किन किन विचारकों ने इसमें भेद किया है? तो पॉल एच एप्पलबी, सर जोस्निया, हर्बर्ट ए साइमन और पीटर डकर, इन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताया है। फिर नेक्स्ट है, लोक प्रशासन को परिस्थिति की उपागम सबसे बड़े प्रतिपादक कौन है? तो ये F.W. रिंग्स का नाम आता है। ये परिस्थिति उपागम के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, L.D. वाइट के अनुसार एक संगठन में 3 प्राथमिक तत्व होते हैं, तो वो कौन से हैं? अगर हम संगठन बनाने जाते हैं तो हमें उनमें किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? L.D. वाइट ने इसे अपने में कहा है कि व्यक्ति, साझा प्रयास और सामान्य उद्देश्य। उनका मानना है कि किसी भी संगठन के लिए व्यक्ति बहुत ही आवश्यक है, उसके बाद सबका प्रयास और सबकी मेहनत जरूरी है और सबका एक उद्देश्य होना जरूरी है। फिर अब हम आते हैं आगे, लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 4 आधार कौन कौन हैं? जिस प्रकार मैंने अभी आपको आगे पिछले क्वेश्चन में बताया, संगठन के उन्होंने आधार बताए थे डी वाइट ने, उसी तरह अब लूथर गुलिक कहते हैं कि संगठन के 4 आधार हैं। पहला उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। तो ये सब एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। पदानुक्रम को किसने इसके लिए प्रक्रिया कहा है? तो पदानुक्रम जो होता है उसे हेनरी फ्योल ने इसके लिए प्रक्रिया कहा है। और पदानुक्रम पर वेबर, फ्योल, गुलिक, उर्विक, मूने और रेले जैसे सभी क्लासिक चिंतकों ने जोर दिया है। और अब पदानुक्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उच्चतर से निम्नतर, उच्चतर से निम्नतर। और फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, निर्देशों की एकता के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण समर्थक कौन है? तो निर्देशों की एकता क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक बॉस या एकल निर्देश को हम निर्देशों की एकता कहते हैं। और निर्देशों की एकता के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक हेनरी फ्योल है।
फिर नेक्स्ट है समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत यह किसने कहा है, तो मूने ने कहा है। मूने ने ये कहा है कि हर व्यक्ति में एक दूसरे के साथ समन्वय होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी संगठन स्थापित हो सकता है। फिर आते हैं हम आगे, तनाव सिद्धांत किसे दिया है, तो क्लीवलैंड ने तनाव सिद्धांत की व्याख्या की है। फिर नेक्स्ट है लोक प्रशासन दो धारी औजार है जैसे कैंची की दो धारें, किसने कहा है, तो लेविस मेरियम ने इस कथन को कहा है। एग्ज़ाम में आ सकता है, इस कथन को आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। लोक प्रशासन दो धारी औजार है जैसे कैंची की दो धारें, किसने कहा है, तो लेविस मेरियम। किसने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा माना है, तो विलोबी ने। ये क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कि किसने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा माना है, तो विलोबी ने माना। तो ये आज के 25 MCQ हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप प्लीज़ इसे नोट डाउन करें। अगले वीडियो में मैं इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर लेके ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें।